भाई साहब ये समाज अब ऐसा ही हो चुका है। अगर आप सच बोलेंगे ना तो आप सबसे बड़े गुनहगार हैं। और यही काम हो रहा है इस समय अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के साथ और प्रेमानंद जी महाराज जी के साथ। क्योंकि लोग ये बोल रहे थे, पहले शुरुआत में ये बात कही थी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने। एक बार क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। अब लोग कहीं से हम लफंगा समझते हैं, इसको हम कुछ समझते नहीं है। इसके जो बात होती है वो तर्क संगत होती ही नहीं है। हमेशा इसी टॉपिक पर बात करता रहता है, जो मन में आता है वो बोल देता है। ये कथावाचक है ही नहीं है, ये एक लफंगड़ है, ये एक मतलब ऐसे शब्दों का यूज करना जो कि शोभनीय नहीं है। उसके बावजूद जाकर के इतने सारे डिबेट किए गए इनके ऊपर। लोगों ने ठीक है समाज में उस तरीके का प्रदर्शित नहीं कर पाए, ठीक है। जो बात ये करते हैं वो 100% सही करते हैं। जो बात जमीनी स्तर पर है उसी बात को ये करते हैं और धर्म के हिसाब से उसका जो है एक मार्ग बताते हैं कि इसका मार्ग ये नहीं होना चाहिए, इसका मार्ग ये होना चाहिए, या फिर आप इस मार्ग पर हो तो ये मार्ग धर्म का है, ये मार्ग सही है। इस तरीके की बात वो करते हैं। पर लोग धर्म को कहाँ स्वीकार करते हैं, लोग सही को कहाँ स्वीकार करते हैं। और ये सब सारी चीजें तब से शुरू हुई जब अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा था कि 22 से 25 साल के जो लोग लड़कियां विवाह करके लेकर आते हैं, 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं, तो उनको जो परिवार की चीजें हैं उसे वो जिम्मेदारियों को नहीं संभाल सकती। अब इस चीज को लेकर के लोग उखड़ गए। और उसी थोड़े दिन बाद जब यही बात को रिपीट किया हमारे प्रेमानंद जी महाराज ने, तो सेम उसी भाव में वो भी बोले हैं। तो भाई साहब ये चीज जमीन पर है, ये चीज वास्तविकता है, इस चीज का जमाना चल रहा, तो ये चीज सच है। इन लोगों ने सबसे बड़ी गलती यही की है कि इन लोगों ने सच बोला है। और आखिर इस जमाने में, इस युग में सच बोलना ही सबसे बड़ा गुनाह है। और ये गुनहगार तो हैं, क्योंकि इन्होंने सच क्यों बोला। और ये जो बात का विरोध कर रही है, ये वो लोग नहीं कर रही हैं जो 5-10% जो सही है, जो घरों में रहती है या जो सीधे साधे सज्जन है, धर्म के पथ पर चलने वाली हैं, वो लोग इसका विरोध नहीं कर रहे। वो लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? वो प्रेमानंद जी की विरोध नहीं कर रही है, वो अनिरुद्धाचार्य जी की विरोध नहीं कर रही हैं। ये विरोध वो लोग कर रहे हैं जो सच में इस कैटेगरी में आती हैं, मुंह मारने वाली कैटेगरी में जो लोग आती हैं, उन्हीं को ये बात हजम नहीं हो रही है। भाई साहब पहली बात तो ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब लिविंग में रहना कौन गलत है। माँ बाप ने फालतू का लफेड़ा पाल दिया कि भाई शादी करो, ये करो, वो करो, मतलब जिंदगी अपना भी नाश कर लो, सामने वाले का भी नाश कर लो। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है। वाह। और सबसे बेहतर यही होता है कि लिविंग में रहो, तुम्हारा पार्टनर अगर तुम्हारे अटैचमेंट में आया तो ठीक है, 5 साल रहो तो 5 साल, 10 साल हो तो 10 साल। भाई जब किसी की मानसिकता इतनी गिरी हो, इतनी घटिया हो, इतना नीच हो, लोग अपने आप की वैल्यू जब समझते ही ना हो, तो उनको अब होता है ना कि किसी भी आप सुअर को अगर ले जाकर राजभवन में बैठा दो, वो जाएगा नाले में ही। तो इन लोगों की प्रवृत्ति ही वही है। और लोग यहाँ तक गिर गए, प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे महापुरुषों को भी ये लोग जान से मारने की धमकी देने लगे। ऐसे ऐसे चीजें न्यूज चैनल पर चलने लगी। मतलब ये लोग समाज को सुधारने के लिए, समाज को बनाने के लिए, धर्म का उत्थान के लिए ये लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं कि सबके मन में जो सद्बुद्धि का होता है वो भाव उत्पन्न हो। लेकिन लोग इतने गंदे हो गए हैं, इतने घटिया हो गए हैं, इतने नीच हो गए, इतने बेकार हो गए, इतने अधर्मी हो गए हैं कि आज ऐसे ऐसे महापुरुषों पर भी अपने जवान चलाते वक्त इन लोगों को लज्जा नहीं आ रही। किसी बड़े इंसान ने बोला तो बोला, एक बच्चे की वीडियो जो बहुत नॉलेजेबल इंसान है, हमेशा उसकी वीडियो में देखता हूँ, ठीक है अच्छा बहुत अच्छे पहल करता है, लेकिन उस बच्चे को देख करके लगता है कि उसके पास बुद्धि तो है पर सद्बुद्धि नहीं है। और लोग कहते हैं ना कि मंदिर जाने से क्या होगा, स्कूल जाओ, कि सरकार को स्कूल पर ध्यान देना चाहिए। स्कूल जाने से बुद्धि मिलती है और मंदिर जाने से सद्बुद्धि मिलती है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। और सद्बुद्धि केवल संस्कार से आता है, और संस्कार तब आएगा जब माँ बाप के अंदर होगा, और तब माँ बाप तुम्हें देंगे। जब ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरीके से होती चली जाएगी तो किस तरीके से आदमी सर्वाइव करेगा। पहले आप उस बच्चे की वीडियो देखिए। तुम उनको कैसे समझाओगे जो भस्म लगाए बैठे हैं, धर्म के वही ज्ञाता है, किसी बात पर ऐठे बैठे हैं, मर्यादा में रहने वाली महिला के भी 2-4 खसम बनाए बैठे हैं। यही स्थिति रहती है उन मूढ़ लोगों की जो हर बाहर जाने वाली महिला को ऐसे जज करते हैं कि ये तो बाहर काम करने जाती है, किसी न किसी से तो फंसी ही होगी। और इसी का शिकार है प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी। वैसे इस बात को इन दोनों लोगों को भगवान मानने वाले मानेंगे नहीं, क्योंकि भारत में भक्ति आंखें बंद करके की जाती है। लेकिन हम तो नास्तिक हैं, हमारी आंखें खुली, हम तो भगवान की भी गलतियों को गिनवा देते हैं।
ये तो भगवान बनने के रास्ते पर है। प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी को देश में इतने सारे लोग देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर भी ये महिलाओं के खिलाफ कुंठित बयान दे देते हैं। जैसे इनका कहना है कि लड़कियां 2-4 बॉयफ्रेंड बना लेती हैं, जिससे समाज में व्यभिचार फैलता है। तो अब मैं बताऊं, समाज में ऐसे लोग हमेशा रहेंगे, पुरुष और महिला दोनों में, लेकिन पहले ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई नहीं किया जाता था, अब किया जाता है। जैसा कि बुरी बातें जल्दी फैलती हैं, तो लोगों को लगता है कि सभी लोग ऐसे ही हैं, पुरुषों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन महिलाओं को दबाने की सोच पैदा होती है, जो धीरे धीरे परंपरा बन जाती है। तभी आज हम सभी लोगों को महिलाओं के खिलाफ इतनी सारी रूढ़िवादी परंपराएं देखने को मिलती हैं, जो महिलाओं की शिक्षा, काम, शादी और सामाजिक भागीदारी में पाबंदियां लगाती हैं। जब इन सभी महिलाओं ने इन सभी बीड़ियों को तोड़कर खुले आसमान में जीने की सोची, तो लोगों ने इन्हें चरित्रहीन और परंपरा विरोधी कहकर फिर से जकड़ने की कोशिश की। अब ऐसी मानसिकता लेकर के जब कोई बच्चा पैदा ही हुआ है तो उसकी बात क्या कर सकते हैं। ये बच्चा इतना नॉलेजेबल है कि हर चीज को बड़ी बारीकी से पकड़ करके और अपने शब्दों में भी से वो बोलता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा पहल कर रहा है, लेकिन जब इतनी समझदारी है तो थोड़ा सा इसे सद्बुद्धि का भी ज्ञान होना चाहिए। ये जो बात कर रहा है कि प्रेमानंद जी महाराज भी हैं, वो भी उसी दिशा में चले गए हैं। भाई साहब, पहली बात तो तुम्हारे जो संस्कार हैं वो हलाला वाले हो क्या मुझे नहीं पता, पर सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए कि वो इंसान एक महापुरुष है और तुम्हारे जैसे करोड़ नहीं कई 100 करोड़ गुना ज्यादा उनके पास ज्ञान रखा हुआ है। ये करके तुम प्रेमानंद जी महाराज का या अनिरुद्धाचार्य जी का विरोध नहीं कर रहे हो, ये करके तुम अपना रास्ता साफ कर रहे हो कि हमारे आने वाले भविष्य में अगर ये सारी चीजें रुक जाएगी, ये सारी फूहड़पना अगर रुक जाएगी तो हम किस दिशा में जाएंगे। हम अभी से लेकर के बुढ़ापे तक में यही सब सारी चीजें करेंगे और जब हमें सारी चीजें धर्म के हिसाब से ही करनी रहेगी। ये कह रहा है कि भगवान भी इनकी गलतियां निकाल देंगे। भगवान की अगर तुम्हें कोई गलतियां दिखती भी है तो वही गलती का जो आंसर होगा वो तुम्हें शास्त्र में मिल जाएगा अगर तुम ढूंढने का प्रयास करोगे। और गलती तो हम तुम्हारे गुणसूत्र में भी निकाल दें, पर हम नहीं निकाल रहे हैं ना, क्योंकि एक उम्र का लिहाज होता है कि भाई साहब कोई बड़ा होता तो हमारे शब्द बहुत सारे हैं और मैं प्रूफ कर देता ये बैठे बैठे, लेकिन हम वो चीज नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो चीज झलक रही है वो चीज हो भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम गुणसूत्र पर नहीं जा रहे हैं और हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारा जो आगमन हुआ वो किस चीज से हुआ। पहली बात, अगर तुम भगवान को नहीं मानते हो तो एक बात बताओ, तुम्हें पैदा किसने किया है? तुम्हारे माँ बाप ने अगर तुम्हें पैदा किया है तो तुम्हारे चेहरे में जो आंख लगी हो माँ बाप ने बाजार से लाकर लगवाई थी, या जीभें जो लगी वो बाजार से लाई गई थी, या जो बाल लगा है वो बाजार से लाई गई थी, या कान लाकर चपकाया गया था, या आंख का बटन ला करके उसमें सटा गया था, या फिर जीवा, ओठ, हाथ, पैर, नाखून, क्या चीज ऐसा था जो रेडीमेड ला करके तुम्हें लगाया गया? तुमने जब जन्मा होगा तो सारी चीजें लेकर के जन्मे होगे, तो तुम्हें कैसे कोई माँ बाप पैदा कर दिया? क्या मेहनत लगी उनकी? यहाँ धरती पर जो कुछ भी आता है सब भगवान के देन होता है और हमारे शास्त्र में लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सारे जीव में ईश्वर का वास होता है। तो उस तरीके से ईश्वर ने ही हर इंसान को बनाया है। ईश्वर ने ही कहा है कि भाई साहब हमने सिर्फ मानवों का निर्माण किया, मानव निर्माण का विकास मैंने मानवों पर छोड़ दिया है, तो मानव का जो विकास करते हैं वो मानव ही करते हैं। बाकी इन सब सारी चीजों को डिफेंड करने के लिए मैं फिर आऊंगा। बाकी आपकी राय लेना चाहूंगा कि इस सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या विचारधारा है, कॉमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।